Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad, and today I have started lectures on software engineering, and today I have introduced few topics on software engineering. What is software engineering, what is software, what are the software components, etc. Right. Then what is the software engineering basically? Then first of all, what is software? Before that software, we will discuss what is program, right. Many of the students give the answer of what is program, just set of instruction. It is a partially true, right. When write a set of instruction with provide the desired output, it is called program, right. Same like that, if I ask to you what is software, many of the students told me such set of programs is called software. It is a partially true definition, right. It is not right. Before 1970s, 1970 से पहले ये डेफिनेशन ट्रू थी, राइट. क्यों कि 1970 से पहले ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा कोई वर्ड था. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हुआ करते थे, वो अपने हार्डवेयर्स को इनेबल करने के लिए या यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए लोग इजीली यूज़ कर पाएँ, उसके लिए प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे, राइट. और वो प्रॉपर वे में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते थे, सिंपल हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए बनाए जाते थे, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते थे. बट 1970s में ऐसा क्या हुआ जिससे कि ड्रास्टिक चेंज आया हमारी ब्रांच में. तो नई ब्रांच एक डेवलप होने लगी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के केस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसमें मेजर रोल था क्या, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर बेसिकली. तो आफ्टर 1970 जब हमने स्ट्रक्चर्ड किया पूरे इस डोमेन को, इंजीनियराइज्ड किया बेसिकली, जैसे अदर ब्रांचेस था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल्स में, तो हमने पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को वाया प्रोसीजर, वाया मैथोलॉजीज, वाया स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक प्रॉपर प्लानिंग वे में डेवलप करने का जो प्रोसीजर हमने डेवलप किया, हम ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं किसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. तो बेसिकली व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन. विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं देखेंगे. अगर आपको एग्जांपल देखना तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लें, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, एनीथिंग, उसमें आपको एक दिखता होगा यूज़र मैनुअल, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर द यूज़र. ऐसे ही मेनी डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट्स में, राइट. तो बेसिकली इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स and associated with the documents, right, is called software, right. Basically अगर हम सॉफ्टवेयर को समझना चाहें तो सॉफ्टवेयर किससे बनेगा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट. तो प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसको हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, राइट. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो 1970s के बाद डेवलप होने अच्छे से स्टार्ट हुए. क्यों हुआ, अब बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स थे. जो भी हमारे बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे थे उसमें बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस थे. उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के थ्रू या इसके हमने जो भी मैथोलॉजीज अपनाई उसको हमने इस सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया है, राइट. तो वो सारे मिथ्स को दूर किया हमने, जिससे हमारे क्या हुआ, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और टाइमली सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे और उससे कॉस्ट रिड्यूस हो गई, राइट. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर किन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो पहले बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर.
जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, दोबारा सुनिए, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आप अपने पीसी पे, तो क्या चाहिए होता है आपको? सिंपल हार्डवेयर, राइट। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? डॉस। किसने डेवलप किया था? IBM ने 1970s में। अभी आगे मैं आऊँगा इससे क्या चेंजेस आए हमारे मार्केट में, हमारे ब्रांच में, मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा इसको। बट व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? जैसे लिंकर, लोडर, कंपाइलर, राइट, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। बट व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं आप, उसके बाद आप बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करते हैं, ब्राउज़र्स इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैनी मोर, राइट, VLC, है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब एक अलग सिनारियो है जो IT इंडस्ट्री ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेवलप कर रखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? बेसिकली मे बी डेवलप्ड फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं मे बी किसी कस्टमर के लिए डेवलप किए जाते हैं, या फिर जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं जनरल मार्केट के लिए। तो फिजिकली कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हुए? अभी आपने क्या समझा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइज या बेस्पोक भी बोलते हैं इसे। तो बेसिकली अगर एग्जांपल से आप समझना चाहें तो जेनरिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सपोज दैट कोई IT इंडस्ट्री है, आपने सुना होगा कुछ IT इंडस्ट्रीज हैं सर्विस बेस्ड, कुछ हैं प्रोडक्ट बेस्ड। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं IT इंडस्ट्री में, वो क्या करती हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। गूगल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट। अब इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोल रहे हैं? गूगल ने गूगल सर्च इंजन बना के दिया, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ गूगल। हम सब यूज़ करते हैं, हमने ऑर्डर तो नहीं दिया था उसे कि हमारे अकॉर्डिंग सर्च इंजन बनाइए, राइट। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट, उसने ऑफिस बना के दिया, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया है। ऑब्वियसली वो लाइसेंस वर्जन है, पेड वर्जन है, बट किसी कस्टमर ने उनको ऑर्डर नहीं किया था या पे नहीं किया कि मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाइए। जनरल मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा, ऑल आर द जेनरिक प्रोडक्ट्स। ऑल आर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बट ऑल आर द जेनरिक प्रोडक्ट्स, राइट। सेम लाइक दैट गूगल एंड मेनी मोर, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं? जनरल प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके प्रोडक्ट बनाना। फेसबुक ने आपको, जो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, अमेजोन है, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, बट किसी कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया इन कंपनीज को कि मेरे लिए प्रोडक्ट बनाइए। जनरल मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। इवन पेटीएम, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, गूगल पे, UPI बहुत सारे हैं, अमेजोन, फ़ोनपे, पेटीएम, ऑल आर द व्हाट? ऑल आर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इसे किसी कस्टमर ने, किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं किया कि मेरे लिए बनाओ, मुझे ये करना है। बट अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, या हम कस्टमाइज से, आपके कॉलेज की वेबसाइट्स हैं, तो वो हर कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा रखी है। या फिर इंटरनेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, SBI के, HDFCs के, ICICI के, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के, सबके फंक्शनैलिटी डिफरेंट हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर डिफरेंट है ना, मैथोलॉजीज डिफरेंट हैं, मे बी कि टास्क सेम हो सकते हैं, राइट। बट ऑल आर द कस्टमाइज, ऑल आर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा जेनरिक का प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम समझना पड़ता है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट आर द नीड। तो एक आपके पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप देखिए पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें 31% सॉफ्टवेयर फेलियर है, ओनली 16% सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डिलीवर होते हैं। ये डेटा काफ़ी पुराना है, राइट नाउ इसी सिनेरियो नहीं है, बट ये था। और
3% सॉफ्टवेयर्स ओवर बजट जाते हैं, राइट। अब ओवर बजट क्यों जाते हैं? ओनली 16% ही क्यों सक्सेस होते हैं? 31% फेल हो जाते हैं। मतलब हमने कोई एक ऑब्जेक्टिव लेके चले कि हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, लेकिन एट द एंड हम उसे डेवलप नहीं कर पाए, मल्टीपल चैलेंजेस आ गए, या बजट इतना हाई चला गया, या कस्टमर जो चाहता था हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम ये 1 ईयर 2 ईयर सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहे। मिसकॉन्सेप्शन और मिसकम्युनिकेशन रहा क्लाइंट और इंडस्ट्री के बीच में, कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन गैप्स थे, जिसकी वजह से पूरे बहुत सारे प्रोजेक्ट सफ़र कर रहे थे, राइट। और सक्सेस रेशियो हमारा बहुत कम था, 16%। और मेन इश्यू जो है बजट, हमने कस्टमर से पहले कमिट किया कि हम आपका XYZ अमाउंट में डिलीवर कर देंगे प्रोजेक्ट, सपोज दैट 2 करोड़ में प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। बट आफ्टर दैट जब प्रोजेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो पता लगा टाइम इंक्रीज होता गया, एंड नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट का, और बजट इंक्रीज होता गया। एट द एंड वो प्रोजेक्ट को उसी पे छोड़ देना पड़ा, या फिर इनकम्प्लीट रहा, वो ओवर बजट हो गया, राइट। ये सारे गैप्स आज भी हैं, बट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथोडोलॉजीज। बट प्रीवियस में तो बहुत ज़्यादा थे ये, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अब आप देखें, ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट और ईयर वाइज उसमें एक ग्राफ बना हुआ है। आप देखें इसका स्लोप क्या शो कर रहा है। ये कॉस्ट हाई होती जा रही है और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, पहले कॉस्ट बहुत हाई थी, अभी क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है। 1960 से लेके 1999 तक है ये ग्राफ, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जा रहा है एवरी ईयर, राइट। तो ये शो क्या करता है कि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है ईयर बाय ईयर। अब क्यों हो रही है? क्योंकि हमने काफ़ी हद तक टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, प्रॉपर प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए कर ली है। इसकी वजह से हमारे जो ओवर बजट जाते थे, टाइम पे डिलीवरी नहीं होती थी, कस्टमर कुछ और रिक्वायरमेंट बोल रहा है, हम कुछ और डेवलप कर रहे होते हैं, इन सबको मल्टीपल वे से ओवरकम कर लिया गया है। इस वजह से टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is an engineering discipline which is connected with all the aspect of software production. अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, ये वर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, मतलब व्हाट? बेसिकली हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जस्ट लाइक अदर प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट नहीं करते हैं, हम डेवलप करते हैं। ऑलवेज डेवलप द सॉफ्टवेयर, नॉट प्रोडक्शन, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुड बी adopt a systematic and organized approach to their work. That means what? A systematic and organized approach, and use appropriate tool techniques depending on the problem to be solved, and develop the constraints and use the resources availability. अब ये 4 पॉइंट्स क्या थे? ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, हमें क्या डेवलप करना है, व्हाट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर दैट सॉफ्टवेयर, राइट। हम उसे एज ए प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको हमने प्रॉपर वे में, एक पहले रिक्वायरमेंट सारी गैदर करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे प्रॉपर, उसको रिफाइन करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग में जाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर मेंटेनेंस जाएंगे। दैट इज़ अ प्रोसीजर, आगे आएगा आपको नेक्स्ट यूनिट में। बट अभी क्या है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट वो क्या है, अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है किसी भी प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। आप सिस्टमैटिक वे में जाएंगे, ऐसा नहीं सीधे कोडिंग स्टार्ट कर दें आप, नहीं, राइट। एक प्रॉपर वे फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी ना तो ओवर बजट जाएगा और ना ही टाइम ओवर होगा, टाइम पे डिलीवरी होगी, राइट। एंड स्पेसिफिक टूल, किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है। अब सपोज दैट आप कोई कंपाइलर बनाने जा रहे हैं, कोई कंपाइलर बनाने जा रहे हैं नया, अभी क्या होगा कंपाइलर बनाने के लिए, क्या आप जावा पे डेवलप करेंगे? नहीं, किस पे डेवलप करेंगे आप? ऑब्वियसली सी पे करेंगे या C++ पे कर सकते हैं,
राइट। तो सी का जो कंपाइलर है वो किस पे है, असेंबली लैंग्वेज में है, बाद में सी पे डेवलप किया गया वो। और उसके बाद सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर किस कंपाइलर किस में है, सी में डेवलप किया गया। जावा कंपाइलर किस में है, सी प्लस प्लस में है। दैट इज द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑल आर द सॉफ्टवेयर, राइट। बट अगर आपको सी में डेवलप करना है तो सी का कंपाइलर यूज करेंगे ना। टूल कौन सा यूज होगा, सी वाले ना सारे, ना कि जावा का। तो डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। कंपाइलर बनाना है तो सी में सारी चीजें होंगी क्योंकि हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बट अगर कोई आपको इंटरनेट एप्लीकेशन बनानी है तो ऑब्वियसली आप या तो डॉटनेट पे जाएंगे, या डॉटनेट इज ए फ्रेमवर्क, सी शार्प पे जाएंगे, या फिर जावा पे जाएंगे। जावा में आप जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज करेंगे, डिपेंड ऑन प्रॉब्लम्स कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने वाले हैं, कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, बेस्ड ऑन दैट। एंड विच टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स कहाँ अप्लाई होंगी, ये भी डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगी। एंड कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं डेवलपमेंट के। किसने बताया ये कंस्ट्रेंट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारे कंस्ट्रेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। उसको आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपका बेस्ट अप्रोच आएगी, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, राइट। अब बेसिकली जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है किसी कंपनी में, आप भी जब करेंगे एज ए टीम बना के, तो आईटी इंडस्ट्री में कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मैनेजर, टेक्निकल लीड, टेक लीड, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैं, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आईटी इंडस्ट्री में, राइट। तो सपोज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर ट्रेनी, ये फ्रेशर लेवल पर जो लोग ज्वाइन करते हैं आईटी इंडस्ट्री 0 to 1 2 ईयर्स में, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट जो मैनेजर्स, टेक्निकल टीम लीड, टेक लीड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक ग्रुप को ये मैनेज कर रहे होते हैं, साथ में प्रोजेक्ट के मॉड्यूल वाइज या होल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इनकी पे होती है। वो टाइम और कॉस्ट, टाइम विद इन कॉस्ट और टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। तो कुछ चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, जैसे व्हाट डज इट टेक सो लॉन्ग एंड गेट प्रोग्राम फिनिश्ड। इतना टाइम क्यों लग रहा है किसी प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को फिनिश होने में? वाई आर कॉस्ट सो हाई, कॉस्ट इतनी इंक्रीज क्यों कर गई, क्या रीजंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं? रीजंस क्या है कि कॉस्ट हाई हो रही है, वो पैरामीटर्स क्या है जिसकी वजह से कॉस्ट हाई हो गई, राइट। वाई कैन नॉट वी फाइंड द एरर बिफोर रिलीजिंग। जब हम कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उसको बोलते हैं रिलीजिंग प्रोसेस। आईटी कंपनी में बोला जाता है उसे रिलीजिंग प्रोसेस। तो रिलीज जब करते हैं प्रोजेक्ट तो उससे पहले हम सारे एरर को क्यों फाइंड आउट करके फिक्स नहीं कर सकते? उसके बावजूद भी डिफेक्ट्स जाते हैं क्लाइंट तक। तो ऐसा क्या करें हम, कौन से अप्रोच अप्लाई करें जिसकी वजह से बिफोर रिलीजिंग हम एरर फाइंड आउट कर पाएं और उसे फिक्स कर पाएं? वाई डू वी हैव डिफिकल्टी इन मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर करने में कि किस वे में, किस स्पीड में वो डेवलप हो रहा है, कब तक फिनिश हो जाएगा, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। इसके मल्टीपल वेज बनाए गए हैं लेकिन आज भी ट्रैकिंग में दिक्कत आती है, राइट। तो ये सारे चैलेंजेज हैं जिसको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू हम ओवरकम करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या? मैक्सिमम चीज़ें आपने देखी हुई हैं, राइट। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट मेनी फॉर्म में हो सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंट टीम के पास होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट के पास होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि क्या क्या डेवलप करके आपको देंगे, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, BRS बोलते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड BRS, राइट। एंड SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। यूजर मैनुअल, ये तो आपने देखा ही होगा, एंड SDD, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, SDD सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। एंड SRS के मल्टीपल वेज हैं, UML डॉक्यूमेंट्स, सॉरी UML डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट वो है, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट है, राइट।
ऐसे ही FRS में क्या होता है, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसमें होती हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे सारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का यूज़र मैनुअल में जो आपको डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, उसमें हाउ टू ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, और आप ये तो पता ही आपको सोर्स कोड, जितना इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं, कोडिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, राइट। एंड रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स? टेस्ट रिपोर्ट्स। टेस्टिंग करते हैं आप, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डिलीवर करेंगे तो टेस्ट जरूर करेंगे। कोई भी चीज़ आप मार्केट में अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टेस्ट करके ही डिलीवर किया जाता है। तो टेस्टिंग के साथ बहुत सारे टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट केसेस के ऊपर टेस्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। उसको फिर जो टेस्टिंग के साथ बग्स आती हैं, एरर्स आती हैं, उसको रिमूव करते हैं। इवन एज ए डेवलपर आपने जब कोड किया होगा अपनी लैब में, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, आपको फैकल्टी ने बोला होगा कि आप फेवनोकी का प्रोग्राम बनाइए या पिरामिड बनाइए, सी में सबने फर्स्ट ईयर में किया होगा, राइट। इन दैट केस जब भी वो आउटकम आता था जो आपको फैकल्टी ने असाइन करा है, तो क्या करते हैं आप? पहली बात तो आपने कोड के सिंटैक्स को टाइप का अपने आईडी पे, चाहे वो सी में, चाहे C++ में, चाहे जावा में, या एनी लैंग्वेज या पाइथन पे, राइट। आफ्टर दैट क्या करते हैं आप? उसे प्रोग्राम को कंपाइल कराते, सेव करते हैं, फिर कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइलेशन एरर आती है। वो कंपाइलेशन बताता कौन है? कंपाइलर बताता है आपको, राइट, जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब जो भी सिंटैक्स एरर आई उसे आप क्या करते हैं? अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो आपने सारे सिंटैक्स एरर रिमूव कर लिए, आपका सिंटैक्स एरर हो गया 0। फिर आप आउटकम चेक करते हैं। अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं? लॉजिकल एरर, राइट। तो लॉजिकल एरर से आप लॉजिक ठीक करते हैं अपने कि जो आउटकम आना चाहिए वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर दैट इज ऑल्सो टेस्टिंग, डेवलपर साइड, राइट। तो आफ्टर दैट टेस्टिंग टीम के पास जाएगा, टेस्टिंग टीम करेगा। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये तो आप इंडिविजुअल कोई प्रोग्राम बना रहे हैं लैब में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बट आप वी आर वर्किंग ऑन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एज अ IT एक्सपर्ट, देन ऑलवेज योर कोड go to the testing team, right. So test results and testing documents all are the part of the software components and modules of the software. अब आप पूछेंगे मॉड्यूल्स क्या है, राइट। तो मॉड्यूल्स बेसिकली किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। जैसे फेसबुक आप सब यूज़ करते हैं, राइट। तो फेसबुक में लॉगिन पेज, होम पेज, होम पेज में क्या क्या है? प्रोफाइल, फोटो, चैट, वॉल पोस्टिंग एंड मेनी मोर, ऑल आर द मॉड्यूल ऑफ द फेसबुक, राइट। तो वो सारे मॉड्यूल्स भी किसके हैं? सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं। आगे हम आपको बताएंगे इसको डिटेल में, राइट। बट ऑल आर द व्हाट? अब अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट की, तो उसमें क्या क्या होता है? वेबसाइट तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलती है। सर्वर से जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसका रिस्पांस कहाँ से आता है? सर्वर साइड से आता है। तो सर्वर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन सर्वर से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सारे, और क्लाइंट फ्रंट एंड पे जो UI है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑल आर द व्हाट? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड मेनी मोर, राइट। एक सिनारियो आपको बताने की यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है। आपको ये इमेज दिख रही होगी सामने, बहुत ही पॉपुलर इमेज है ये। किसी भी IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सिनारियो बहुत अच्छा है। सब जितने भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हाउ टू कस्टमर एक्सप्लेन इट। कई बार आपका कस्टमर प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होता, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पता होती, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करनी होती। सपोज आपको फार्मर का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस फार्मर बेचारे को तो नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, तो अपने हिसाब से बताएगा। तो वो जो एक्सप्लेन करेगा कुछ ऐसा करेगा, राइट। लेकिन एक्चुअल में बनाना क्या था आपको ये, राइट। तो कस्टमर ने कुछ और एक्सप्लेन करा, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट के पास क्या होता है? वो मार्केटिंग पर्सन होते हैं, राइट। उनको मार्केट से प्रोजेक्ट लाना होता है, देन वो टेक्निकल टीम उस पर वर्कआउट करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शनलिटी हम देंगे। आफ्टर दैट वो क्लाइंट अगर एग्री करता है उस पर, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट होता है, राइट। तो फिर बिजनेस कंसल्टेंट जो है, या बिजनेस एनालिस्ट, BA शॉर्ट में बोलते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट, उसका काम क्या है? हमेशा क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा और वहाँ से रिक्वायरमेंट गैदर करके लाएगा और अपने टेक्निकल टीम के पास ले आएगा। जो प्रोजेक्ट लीडर्स हैं, मैनेजर्स, टेक लीड, टीम लीड या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट,
जो भी लीड कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को, लीडिंग टीम जो है हमारी अपर लेयर की, वो क्या करेगी, वो बिजनेस एनालिस्ट से कम्युनिकेट करेगी और इसने कुछ और बताया कि सर ठीक है आपको स्विंग करना है, देन वी आर ट्राइंग टू यू आर स्विंग ऑन सोफा, राइट। बट विन लीडर्स क्या समझते हैं, कुछ ऐसा उनको अंडरस्टैंड होता है, और एनालिस्ट जो है डिजाइनर वो कुछ ऐसा समझता है। बट प्रोग्रामर क्या कर रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों में सारे फिगर्स में, और डॉक्यूमेंटेशन तो जीरो ही है, सिर्फ नाम मात्र का है, राइट। अब यहां पे क्या है, ऑपरेशन इंस्टॉलेशन काफी कुछ गायब है, राइट। और जो मेंटेनेंस डिलीवरी के बाद जो सपोर्ट दिया जाता है मेंटेनेंस, वो तो देखिए पूरा ही गायब है। कई बार आप कस्टमर के फ़ोन कर रहे हो, कोई उठा ही नहीं रहा कि मुझे बता दो सॉफ्टवेयर बिक गया, पैसे आ गए, आगे का मेंटेनेंस गायब है, सपोर्ट गायब। ये सारे चैलेंजेस थे पहले, आज नहीं है, पहले थे, जिसकी वजह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच डेवलप हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ की मल्टीपल रिसर्च की गई, मल्टीपल वेज से, मल्टीपल प्रोसीजर से इसको ओवरकम करने की कोशिश की गई है, अभी भी की जा रही है, राइट। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बजट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ओवर बजट चले जाते हैं। कस्टमर क्या कर रहा है बेचारा, बिल पे कर रहा है, मल्टीपल वेज में मनी आ रहा है, बट सॉफ्टवेयर एंड नहीं आ रहा है, डेवलप होकर तैयार नहीं हो रहा, राइट। लेकिन एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या था, राइट। कस्टमर सिर्फ ये चाहता था एक ट्री हो, उस पर एक रोप लगी हो, उस पर एक टायर लगाओ। इसको एक्सप्लेन करने में मल्टीपल कम्युनिकेशन गैप्स, जिसने एक वे से, एक चैनल से दूसरे चैनल जब भी कम्युनिकेशन हुआ, ऑलवेज कम्युनिकेशन गैप फाइंड आउट हो रहा है। ये कब की बात है, जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलप नहीं थी। इसको वाया डॉक्यूमेंटेशन, वाया प्रोसीजर्स, वाया ऑर्गेनाइज्ड वे, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं, राइट, मल्टीपल वे से इसको ओवरकम किया गया है, राइट। थैंक यू, we will meet in next lecture.